तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सचिन के लिए, क्योंकि सचिन के ऊपर है खतरा। सचिन को हाई अलर्ट सिक्योरिटी के साथ में चलना चाहिए। अब क्या है सच्चाई, पूरी वीडियो देखिएगा तब जानने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो देख के अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, क्या आपने देखा सचिन का वीडियो? बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, शुरू में थोड़ा सा क्लिप देख लेते हैं, बीच में थोड़ा सा क्लिप देख लेते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। आपको अगर देखना है, आपको अगर जानकारी चाहिए तो सचिन का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और लास्ट में आपको पता चलेगा कि किसने दी आखिर में धमकी, क्यों है सचिन को खतरा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अंकुश सक्सेना के बेटे के बर्थडे में लगभग सारे क्रिएटर आए हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं। जो अभी तक नहीं आए थे वो भी आए हुए हैं अंकुश सक्सेना के बेटे के बर्थडे में। और बहुत बड़ी बात है कि सचिन और सरिता जी भी उस बर्थडे पार्टी में आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी लगाया था कि सचिन और सरिता जी कोई एक में से कोई एक, दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि दोनों दुश्मन एक साथ में मिल लिए। और मिलने की बात ये नहीं कि आपस में मिले, एक पार्टी में एक साथ हैं, पार्टी को ज्वाइन किए हैं। लेकिन उस पार्टी में क्या कुछ आपको लगता है कि धमाका होने वाला है? क्योंकि इस चीज़ का अंदेशा अंकुश सक्सेना को मिल गया है और उन्होंने अपने टाइटल में डाला है कि अब धमाका होगा। क्या सच में अंकुश सक्सेना चाहते हैं कि धमाका हो उनकी पार्टी में? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। बेटे का पहला बर्थडे है, सब लोग ब्लेसिंग देने गए हैं, पार्टी अच्छे से एंजॉय हो जाए, उसके बाद धमाका हो तो अच्छा है। वैसे तो धमाका होना ही नहीं चाहिए। इन लोगों में जुबानी जंग लड़ी जा रही है, सचिन में और सरिता जी में। और सरिता जी बाद में गई हैं, सभी लोग पहले पहुंच गए थे। देखना ये था लोगों को कि आखिर में दोनों एक साथ में पहुंचेंगे तो होता क्या है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर जितने भी क्रिएटर आए हुए हैं, उन्हीं में से किसी एक के कान में ये उड़ते उड़ते खबर डाली गई है, धमकी वाली बात, कि भाई सचिन के ऊपर बहुत कुछ होने वाला है या होगा, या 2-3 दिन तक सिक्योरिटी में रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सचिन को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि भाई धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। धमकी तो धमकी होती है, राइट? तो एक बार के लिए इस चीज़ को हल्के में ना लेके कम से कम इसको दिमाग में रख के चलना चाहिए कि कोई भी हो, इंसान हो, चाहे मजाक में बोले चाहे सीरियसली बोले, उसको सीरियसली ही लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने नहीं, अंकुश सक्सेना ने ही ये बात फैलाई थी कि उड़ते उड़ते मुझे भी खबर आ रही है कि कोई एक आने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी दुश्मनी उनसे है। और इस बात को क्लियर नहीं किया था, उससे काफ़ी लोग रिलेट किए थे। पहले कामनी जी को, कि कामनी जी की वजह से सचिन मना कर रहे हैं। फिर बाद में चला कि सरिता जी के वजह से ऐसी बातें हुई हैं, सरिता जी के वजह से सचिन मना कर रहे हैं, या सचिन के वजह से सरिता जी मना कर रही हैं। सरिता जी ने अंकुश को बोला था कि तुम पार्टी में मत बुलाओ सचिन को। ये बहुत सारे लोगों ने लिंक लगा लिया था। पहली बात कि कामनी जी के साथ में भी उस पार्टी में ज्वाइन किए थे सचिन, जिया शाश्वत के, और यहाँ भी कामनी जी हैं। और यहाँ पर रही बात कि इन दोनों में ये लग रहा था कि कोई एक नहीं आएगा, यानी सरिता जी लास्ट तक लग रहा था कि नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने भी आकर अपना हाजिरी जमा दिया। तो अब इस बात का क्लियर हो गया है कि सब लोग आ गए हैं, लेकिन एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को धमकियां मिल रही हैं। एक दूसरे को नहीं, सचिन ने किसी को नहीं बोला, लेकिन सचिन को धमकियां मिल रही हैं उड़ते उड़ते। तो आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट में बताना कि ये धमकियां दे कौन रहा है। नाम तो नहीं लिया है सचिन ने, लेकिन आप लोग समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, समझ जाओगे कि ये धमकियां दे कौन रहा है, कि भाई 2-3 दिन तक हाई अलर्ट रहना चाहिए। मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में जो भी हुआ है, इस बात को
जनता को जानने का हक है, क्योंकि जनता के सामने ही ये बात आई है, राइट। लेकिन एक्चुअल में उस बात को क्यों दबाया जा रहा है? कौन दबा रहा है? सचिन दबा रहे हैं? सरिता जी? सरिता जी अपने मन की मालकिन है। सचिन के लाख कुछ भी कहने पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, तो वो अपनी स्वेच्छा से अपनी बात को, अपनी सच्चाई को रख सकती हैं सोशल मीडिया पे। तो आखिर क्यों नहीं रख रही हैं? क्या उसमें कोई लेडीज़ इन्वॉल्व है? उसके इज्जत की परवाह करते हुए सोशल मीडिया पे नहीं रख रही हैं बात? क्या सच में सचिन के साथ में सरिता जी ने गलत किया है? इन तमाम सवाल जनता के मन में ये सब चल रहे हैं। दोनों अपने अपने तरफ से सही हैं, गलत कौन है? सचिन अपनी बात क्लियर कर दी है कि हमारी बेइज्जती हुई थी वहाँ पर 2-3 औरतों के बाद। फिर कुछ लोगों ने कमेंट किया तो वहाँ पर इन्होंने क्लियर किया कि 2-3 औरतों के साथ साथ 2-3 मर्द भी थे। फिर उसके बाद से इनकी बात को कैप्चर करके, स्क्रीनशॉट करके सरिता जी ने इनको झूठा बता दिया कि जो पुरुष अपनी बात पे पल पल बदले वो, ऐसा कुछ इन्होंने स्टोरी डाला। तो आखिर में सच्चाई क्या है? हम तो सरिता जी से ही हमारी जनता और हम जानना चाहेंगे कि आप ही बता दो। अगला बंदा तो नहीं बता रहा है, उसने जो बताया उसके हिसाब से वही हुआ है वहाँ पर। लेकिन आप तो बता दो, ऐसा क्या है कि आप छुपाना चाह रहे हो? सामने वाले बंदे को बदनाम भी कर रहे हो और बचा भी रहे हो, और उसको पोक भी कर रहे हो। हम तो यही देख रहे हैं कि उसको पोक किया जा रहा है जानबूझकर। अगर बंदा गलत है तो सामने से आओ, फ्रंट से आओ, उसको गलत साबित करो। हम सारी जनता हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम कह रहे हैं खुलेआम सोशल मीडिया पे, सामने वाला बंदा अगर गलत है तो। लेकिन यही बात नहीं हुआ कि जलेबी की तरह गोल 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 घुमाया जा रहा है जनता को, और जनता है कि एक दूसरे को गाली दे रही है, परेशान कर रही है। और परेशान करे भी क्यों ना, उसका हक है। जब आप दिखाए हो तो उसका हक है क्वेश्चन पूछने का कि आखिर में क्यों। कोई भी स्टोरी डालते हो आप और उसका एंड आधी अधूरी हो, जैसे कि बाहुबली मूवी जब आई थी तो एंड में इसका बाहुबली 2 का ट्रेलर दिखाया था कि इसका जो एंड है वो आधा अधूरा है। एक्चुअल में इसका एंड क्या है, राज क्या है, सच्चाई क्या है, दूसरे मूवी में आएगा। फिर दूसरे मूवी में दिखाया गया। उसी तरह से इन लोगों की स्टोरी का एंड क्या है ये नहीं पता है, और ये जनता जानना चाहती है। और ये जनता भी कम नहीं है, मुंह में उंगली डाल के आप लोगों से निकलवा ही लेगी। या तो इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप करो, इस चीज़ को बढ़ावा मत दो, जो कि सही नहीं है। जनता आप क्या बोलना चाहोगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।